गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव जी? बड़े गंभीर प्रसंग है, सुनने वाला है भाई। गोपियाँ कह रही हैं कि हमें भी कुछ चाहिए कृष्ण से। क्या चाहिए? कि हमारे मन की जो वृत्तियाँ हैं वो श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय ले। वाचो विधाई नाम नाम, हमारी ये जो वाणी है, गोपियाँ कह रही हैं, ये कृष्ण के नाम का उच्चारण करें। कायस तत्प्रणादिशो, हमारा शरीर उनकी सेवा करे, हम उनमें सर्वात्मना लगे रहे। हमारे प्यारे आए चाहे न आए, लेकिन मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। कर्म फिर भ्राम्यमाणानाम यत्र क्वापीश्वरेक्षया। तो क्या कह रही है? क्या कह रही है? हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हम नरक में भी, पशु पक्षी की योनि में भी जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारा जो कुछ मंगला चरित्र है, जो कि हमने पुण्य किया है, धर्म किया है, दान किया है, उसका केवल एक ही फल हमें मिल जाए। एक क्या फल? कि रतिर्न कृष्ण ईश्वरे, रतिर्न कृष्ण ईश्वरे, हमारी मति कृष्ण में लग जाए। यदि कोई कहे कि ईश्वर में मति लगाओ भाई, श्री कृष्ण में मति क्यों लगाते हो? तो गोपियाँ कहती है हमारा ईश्वर कृष्ण ही है। देखो, न ईश्वरे कृष्णे, इसमें मति के साथ न का संबंध न करके ईश्वर के साथ जोड़ दो। न ईश्वरे कृष्णे रतिरस्तो, हमारे कृष्ण में हमारा प्रेम जुड़ जाए। ब्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण, श्री कृष्ण के सिवाय हम दूसरे को नहीं जानते। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने। और कोई ईश्वर हो तो बाबा जी को मिले, जो बाबा घूम रहे हैं। लेकिन हमारा ब्रजवासियों का जो ईश्वर है वो तो कृष्ण ही है। हमारा तो यह प्रण है कि धोखे हूँ दूसरों नाम कढ़े रसना, मुख काढ़ी हलाहल बौरों। यदि धोखे में भी दूसरे का नाम जीभ पर आ जाए तो हम अपनी जीभ को निकाल करके जहर में डुबो देंगे। बस, अब और क्या कहें। इसके बाद उद्धव जी ब्रजवासियों से पूजित होकर के मथुरा लौटे। वहाँ आकर श्री कृष्ण से मिले और बताया कि उनके प्रति ब्रजवासियों की कैसी प्रीति है। फिर उद्धव जी नंद बाबा के दिए हुए जो जो उपहार अपने साथ लाए थे वह सब उन्होंने बलराम जी, वसुदेव और राजा उग्रसेन को दे दिए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को कोई उपहार नहीं दिया जो नंद बाबा से लाए थे, जो आज यशोदा मैया से लाए थे। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि उनके सामने प्रेम से बढ़कर किसी वस्तु की कीमत नहीं है। भगवान के आगे सबसे बड़ी वस्तु पता है क्या है? प्रेम है। उससे बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं। उनके लिए तो प्रेम ही सर्वोपरि उपहार है। और वह ब्रजवासियों के हृदय में कितना कूट कूट करके भरा हुआ है, यह उद्धव जी ने
श्री कृष्ण के समक्ष निवेदित कर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 47वां अध्याय परिपूर्ण होता है। कल को तो भगवान